हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम इस सीरीज का ये लास्ट पार्ट देखने वाले हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने क्वेश्चंस की ओर। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो षोडश सिंह समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने या सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो अभी बताया हमने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं कि लोक चुनाव में वोट डालना, यहाँ पे राइट आंसर है, बिल्कुल यही सही है कि यही एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर देखते हैं कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, ये भी बिल्कुल सही है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इनमें से वह बताना है हमें जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। महानिदेश, ये भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये भी बिल्कुल सही है। गौ संरक्षण, ये भी एक नीति निर्देशक तत्व है। और एक ये पर्यावरण संरक्षण, ये भी नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये 23वां जो अनुच्छेद है, ये मानव की ज़बरदस्ती मजदूरी करना, मानव की ज़बरदस्ती क्रय विक्रय करना, इस पे प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14 है। कानून के सामने समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार उनके बच्चे होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो यहीं पे ऑप्शन सी राइट है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो ये उच्चतम न्यायालय को संविधान ने सर्वोच्च उत्तरदायित्व सौंपा है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, यही नहीं है। संसद में के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। हम देखते हैं कौन से संसद के कार्य हैं। तो संसद के कार्य हैं, संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ये संसद के कार्य होते हैं। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, ये भी बिल्कुल सही है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये बताना है कि संसद का कौन सा कार्य नहीं है। तो संसद का कार्य ऑप्शन डी राइट होगा, ये कार्य नहीं है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु अभी बताया हमने कि 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा की होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं?
तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो इसमें से अभी हमने अगली वीडियो में बताया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एन संजीव रेड्डी, जिन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये राज्यसभा के पास है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। इनका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 12 सदस्य हैं जो मनोनीत संख्या है। दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद दोस्तों।